नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए साल था सन 1914 का। यूरोप में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बाजारों में चहल पहल थी। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों में पूरा विश्व आग की लपटों को झेलेगा। एक ऐसी घटना जिसमें करोड़ों लोग शामिल थे, लाखों परिवार उजड़ गए और उसने इतिहास को बदल कर रख दिया। आज की कहानी है प्रथम विश्व युद्ध। सन 1900 के आसपास यूरोप की बड़ी शक्तियां दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। ब्रिटेन उस समय सबसे बड़ा समुद्री साम्राज्य था और जर्मनी तेजी से शक्तिशाली बन रहा था। रूस सर्बिया जैसे स्वान देशों का समर्थन करता था। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने साम्राज्य को टूटने से बचाना चाहता था और फ्रांस अपने पुराने अपमान का बदला लेना चाहता था। उस समय यूरोप के सभी देश अपनी सेना बढ़ा रहे थे और अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। उस समय यूरोप एक बारूद के ढेर पर बैठा था, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी और तबाही शुरू। वह घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सारायेवो शहर की यात्रा पर थे। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी अंतिम यात्रा थी। वहाँ एक 19 वर्षीय युवक गावरेलो प्रिंसिप उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही युवराज की गाड़ी वहाँ पहुंची तो उसने अपनी पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चला दी। गोलियों से युवराज और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि युवराज की मृत्यु से युद्ध का क्या लेना देना। तो यह बात यह सामने आती है कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसका जिम्मेदार सर्बिया देश को ठहराया और युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ से गठबंधनों का खेल शुरू होता है। रूस सर्बिया देश के समर्थन में खड़ा हो गया। यह देखकर जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी के समर्थन में आ गया और रूस पर हमला करने लगा। जर्मनी ने फ्रांस पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। जर्मनी ने फ्रांस पर चढ़ाई करने के लिए बेल्जियम का रास्ता चुना, क्योंकि बेल्जियम सबसे तटस्थ था और जर्मनी की सेना ने बेल्जियम की सीमा पार कर दी। यही से ब्रिटेन भी युद्ध में उतर आया। कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा कि पूरा ब्रिटेन आग में जल रहा हो। दुनिया को विश्वास था कि यह युद्ध कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। युद्ध कई महीनों तक चला। सैनिकों ने लंबी और बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद दी, जिसमें वह महीनों तक रहते थे। कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए हजारों सैनिक अपनी जान गंवा लेते थे। चारों तरफ कीचड़, बारिश और दुर्गंध फैली हुई थी। हर पल मौत का खतरा दिखाई देता था और एक कदम आगे बढ़ने के लिए हजारों सैनिक अपनी जान गंवा लेते थे। फिर युद्ध और भी भयानक हो गया। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मशीन गनों का इस्तेमाल हुआ। आसमान में हवाई जहाज दिखने लगे और जमीन पर टैंक गरजने लगे। सबसे बुरी चीज़ कि कोई सैनिक बिना गोली लगे दम घुटने पर मर जाते, क्योंकि जहरीली गैस का आतंक मचा हुआ था। सन 1916 में वर्धा का युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध लगभग 10 महीने चला। लाखों लोग मारे गए, लेकिन कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं की। इसके ठीक बाद सौम्य का युद्ध भी शुरू हुआ। पहले ही दिन हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध को इतिहास का सबसे खूनी युद्ध माना जाता है। इधर जर्मनी की पटुआ दुश्मन देशों के जहाज़ों को डुबाती जा रही थी। कई सारे जहाज़ों को डुबाने के बाद पूरे विश्व का व्यापार प्रभावित हो गया और अमेरिका भी युद्ध में उतर आया। इधर रूस में क्रांति शुरू हो गई। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार बनी और रूस इस युद्ध से बाहर निकल गया। अब जर्मनी ने आखिरी कोशिश की। उसके सैनिक थक चुके थे। जर्मनी में भोजन की कमी थी और जर्मनी की जनता में असंतोष फैला हुआ था। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई। आखिरकार 11 नवंबर 1918 में यह युद्ध शांत हो गया। बंदूकें शांत हो गई। इस युद्ध की कीमत काफ़ी भारी थी। लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए। लाखों लोग घायल हो गए और अनगिनत परिवार उजड़ गए। सन 1919 में वर्साई की संधि हुई, जिसमें जर्मनी को भारी जुर्माना लगाया गया। उनकी सेना पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं प्रतिबंधों और जुर्माने के कारण वर्ल्ड वार 2 हुआ था। इससे पूरे यूरोप का नक्शा बदल गया
आज की कहानी यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।